आप देख रहे हैं री इंडिया न्यूज और मैं हूं मनीषा श्रीवास आपके साथ। नागपुर से 50 किलोमीटर दूर कोंढाली क्षेत्र में माधव बाग हॉस्पिटल की स्थापना की गई है। माधव बाग हॉस्पिटल में कई नई टेक्नोलॉजीज की मशीनरीज उपलब्ध है, जिसके द्वारा हृदय रोग हो या किसी भी अन्य प्रकार की बीमारियों का इलाज बड़े ही सरल तरीके से किया जाता है। माधव बाग हॉस्पिटल कोंढाली क्षेत्र में स्थित है। यह हॉस्पिटल 700 एकड़ में बना हुआ है। इस हॉस्पिटल के सभी और पेड़ पौधे और खूबसूरत वातावरण है। माधव बाग हॉस्पिटल में आने वाले सभी मरीजों के लिए बस की सुविधा भी की गई है, जिससे यहां आने वाले किसी भी पेशेंट को आने जाने में तकलीफ ना हो। सभी पेशेंट को सुबह 4:30 बजे से कार्डियक व्यायाम, ध्यान धारणा, CPR प्रशिक्षण भी दिया जाता है। माधव बाग हॉस्पिटल में भर्ती सभी पेशेंट के वार्ड में घर जैसी सुविधाएं भी मुहैया कराई जाती है, ताकि उन्हें यह ना लगे कि वह किसी हॉस्पिटल में एडमिट है। सभी पेशेंट्स को समय समय पर डॉक्टरों से ECG, BP, हार्ट रेट, पल्स रेट, शुगर, BMI आदि का मार्गदर्शन भी दिया जाता है। नागपुर से 50 किलोमीटर दूरी पे है। इतनी दूरी पे रहने के बाद ये जो कैंपस है ये 7 एकड़ में है। यहाँ पे क्या क्या फैसिलिटी आप पुरा रहे हैं, पेशेंट उनको कौन सा इलाज दिया जा रहा है, इसके बारे में थोड़ी जानकारी दीजिए। माधव बाग हॉस्पिटल में विशेष रूप से हम लोग हृदय रोग जो है उस पर उपचार करते हैं बिना किसी शस्त्रक्रिया के। इसके साथ साथ हृदय रोग के जो रिस्क फैक्टर हैं, जैसे कि डायबिटीज है, BP है, बहुत ज़्यादा वजन बढ़ा हुआ होना, कोलेस्ट्रॉल होना, थायराइड, आर्थराइटिस, इन सभी डिसीज पर बिना किसी शस्त्रक्रिया के उपचार किया जाता है माधव बाग में। यहाँ पे ज़्यादातर हृदय रोग के ही पेशेंट ज़्यादा आते हैं, ज़्यादातर जो पेशेंट है वो हार्ट डिसीज के, शुगर के और BP के। कितने दिन का ये समय पीरियड रहता है? टाइम पीरियड अगर हम बोलेंगे तो एक 3 से मिनिमम कम से कम 3 से लेकर के 6 से 7 दिन का टाइम पीरियड होता है, जहाँ पर पेशेंट को रहिवासी चिकित्सा दी जाती है। पेशेंट को यहाँ पर रोककर सुबह 4:30 बजे से उनका रूटीन शुरू होता है, जिसे हम दिनचर्या बोलते हैं, और रात में 9 बजे तक उनका ये पूरा शेड्यूल जो है वो फॉलो किया जाता है, जिसमें सुबह में उठना, उसके बाद मॉर्निंग वॉक, योगा, प्राणायाम, पंचकर्मा, दोपहर की कार्डियो एक्सरसाइज, बीच बीच में उनका सूप, स्मूदी, लंच, डिनर, ये सारी चीज़ें। तो इसके साथ में पूरा जो ट्रीटमेंट प्लान है वो उनका पेशेंट का प्लान करते हैं। मैडम ये 7 एकड़ में फैला हुआ है, तो सुबह 7 बजे से ही इसकी प्रोसीजर चालू हो जाती है, शाम को ऐसा कुछ टाइम पीरियड होगा? सुबह 4 बजे से शुरू होती है, शाम में 9 बजे तक। माधव बाग हॉस्पिटल की और भी कई खासियत जानने के लिए हमारे री इंडिया न्यूज की टीम ने माधव बाग हॉस्पिटल में विजिट कर वहां मौजूद डॉक्टरों से बात की। आइए देखते हैं हमारी ये खास रिपोर्ट। मैं डॉक्टर अंजलि तिवारी। माधव बाग तो ये कोंढाली के मेन रोड से बहुत अंदर साइड में है, और इसका नाम माधव बागी क्यों रखा गया? बिल्कुल, तो पहला जो आपने क्वेश्चन कहा कि कोंढाली से काफ़ी अंदर में है। हम हमेशा देखते हैं कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सिटी में रहते हैं, काफ़ी बड़ी मतलब मेट्रो सिटीज़ में लोग रहते हैं, लेकिन रिलैक्स होने के लिए उन्हें एक ऐसी प्लेस चाहिए होती है जो पॉल्यूशन या फिर जो शोर शराबा होता है सिटी का, उससे थोड़ा दूर हो, जहाँ पे हम खुद को टाइम दे सकें। और कुछ ऐसा ही संरचना समझ के, कुछ ऐसे ही जो मैं बोलूँगी सोच के ये जो हॉस्पिटल है ये सिटी से पहली बात तो इतना अंदर रखा गया है, जहाँ पर आप पेशेंट्स के साथ में एक नेचुरल एनवायरनमेंट में रह सकते हैं, जहाँ पे शुद्ध हवा है, शुद्ध पानी है, वातावरण इतना फ्रेश है कि पेशेंट को तो वैसे भी अच्छा लगता है यहाँ पे आते बराबर ही। सो इसीलिए सिटी के इतना अंदर है ये जो हॉस्पिटल है। दूसरी चीज़, बहुत अच्छा आपने क्वेश्चन पूछा कि माधव बाग ही नाम क्यों रखा गया है। तो माधव बाग ये नाम रखा गया है हमारे हॉस्पिटल के जो संचालक हैं डॉक्टर रोहित माधव साने सर, इनके पिताजी हैं माधव जी, तो उन्हीं के नाम पर, उन्हीं के स्मृति प्रीत्यर्थ हम बोल सकते हैं ये जो हॉस्पिटल का नाम है वो माधव बाग रखा गया है, क्योंकि माधव उनका नाम है और बाग मतलब ऐसी जगह जहाँ पे हम खुद को खुश रखते हैं, जहाँ पे हम खुद को सेटिस्फाई रखते हैं। तो ऐसी जगह है जहाँ पे पेशेंट आके स्वस्थ हो जाते हैं, एक नेचुरल वातावरण में अपने आप को बहुत ही फ्रेश पाते हैं वो, और ऐसे वातावरण में रहकर उनकी चिकित्सा होती है। तो इसीलिए इस हॉस्पिटल का नाम, इस संस्था का नाम माधव बाग रखा गया है। और एक सवाल है मेरा कि ये हॉस्पिटल कितने एकड़ में है?
ये हॉस्पिटल जो है वो लगभग 6-6.5 एकड़ में है, जहां पर आप देखेंगे कि ओवरऑल पूरा कैंपस के अंदर सारी फैसिलिटीज हैं। जैसे कि अगर आप गेट से एंटर करते हैं तो वहां पे कार्डियक एम्बुलेंस भी है, उसके साथ में फिर ओपीडी एरिया है जहां पे हम पेशेंट का चेकअप करते हैं। इसी के साथ में पेशेंट के मॉर्निंग वॉक सेशन के लिए ट्रैक है, ग्राउंड है यहाँ पे जो कि 160 मीटर का है। एक जो दूसरा ट्रैक है हमारा वो 200 मीटर का है। तो ऐसे 2 चीजें हैं। इसके अलावा जो कैंटीन एरिया है जहाँ पे पेशेंट के लिए खाना बनाया जाता है, स्पेसिफिक उनको आयुर्वेदिक पद्धति से फूड तैयार करके उस हिसाब से उनको दिया जाता है। इसके अलावा जो मेन हमारा पंचकर्म थेरेपी है, माधवबाग का जो चिकित्सा सूत्र है, तो ये पंचकर्म थेरेपी रूम्स जो सेंटर है वो भी यहाँ पर है। तो ऐसे सारी चीज़ें पेशेंट को रहने के लिए, पेशेंट रहिवासी जो रूम्स हैं वो अवेलेबल हैं। डॉक्टर्स यहीं पे कैंपस में रहते हैं 24 आवर, तो उनके रहने की यहाँ पर सुविधा है। इसके अलावा भी जो कुछ इमरजेंसी रूम्स जिसको हम HDU यूनिट बोलेंगे, इसकी सुविधा भी यहाँ पर है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो एक साथ एक ही जगह पे इन कैंपस हॉस्पिटल में ही अवेलेबल है। सबसे पहली बात तो कि ये जो माधवबाग हॉस्पिटल कोंडाली है ये नागपुर डिस्ट्रिक्ट में आता है। अगर आप इसे देखेंगे तो ये भारत के मध्य भाग में स्थित है, और इसे भारत के मध्य भाग में बनाने का जो सबसे मेन हेतु है वो यही है कि जो पेशेंट्स हैं वो पूरे इंडिया से यहाँ पर आ सके, सबके लिए आने में सुविधा हो। और यहाँ हॉस्पिटल में आने के बाद जो विशेष सुविधा है वो है पेशेंट के लिए रहिवासी चिकित्सा, जहाँ पर पेशेंट 6 से 7 दिन तक रह के एक नेचुरल जो उनको यहाँ पे एनवायरनमेंट मिलने वाला है उसमें रह करके जो पेशेंट का संपूर्ण हृदय शुद्धिकरण चिकित्सा है इसको वो अपनाते हैं। और यहाँ पर उनके पूरा जो दिनचर्या है जिसमें हम लोग उनका आहार है, व्यायाम है, पेशेंट के रहने की सुविधा है। एक और स्पेशल बात यहाँ पे मैं बोलना चाहूँगी कि सिर्फ पेशेंट ही नहीं, पेशेंट के साथ आए हुए अटेंडर को भी पूरी फुल फैसिलिटी के साथ में यहाँ पर मतलब रोका जाता है कैंपस में। तो ये विशेष सुविधा है पेशेंट्स के लिए, जिसके कारण वो ऑल ओवर इंडिया से कहीं से भी पेशेंट यहाँ पर आकर चिकित्सा ले सकते हैं बिना किसी तकलीफ के, बिना किसी प्रॉब्लम के। और इस हॉस्पिटल में कितने वार्ड हैं? टोटल अगर हम बात करेंगे, जैसे कि हमारा ये आयुर्वेदिक रिहैब सेंटर है जहाँ पे हम लोग पेशेंट को जिन्हें तुरंत में बाईपास एडवाइस किया गया है, जिन्हें तुरंत एंजियोप्लास्टी बोली गई है, बहुत बड़े ऑपरेशंस बोले गए हैं, ऐसे पेशेंट्स को हम बिना किसी शल्य क्रिया के उपचार करते हैं। तो यहाँ पर अगर हम बेड की बात करते हैं तो हमारे पास में 20+ बेड हैं जहाँ पे हम पेशेंट को एडमिट रखते हैं। इसके अलावा कुछ जो पेशेंट्स हैं वो हमारे पास OPD एनरोलमेंट बेसिस पे भी ट्रीटमेंट लेते रहते हैं। तो ओवरऑल अगर मैं बोलूँ तो अभी तक के सिर्फ यहाँ पर ही, मतलब सिर्फ अगर माधवबाग हम सिर्फ कोंडाली की भी अगर बात करते हैं तो लगभग 2500 पेशेंट ऐसे हैं जो एडमिट होके जा चुके हैं घर पे। और अगर हम ओवरऑल माधवबाग की बात करें तो 5 लाख से ज़्यादा ऐसे पेशेंट हैं जिन्होंने अपने हृदय रोग को बिना किसी शस्त्रक्रिया के ठीक किया है और आज वो अच्छा जीवन जी रहे हैं। तो ओवरऑल पेशेंट के हिसाब से फुल फैसिलिटी है। IPD सर्विस और OPD जो है अलग अलग 2 डिपार्टमेंट के, इससे ये सुविधाएं पेशेंट के लिए उपलब्ध है। डिसऑर्डर का बीमारी है वो है हार्ट डिसीज, कार्डियक डिसीज। माधवबाग में विशेष रूप से हृदय रोग, शुगर जो कि हृदय रोग को उत्पन्न करता है, BP है, कोलेस्ट्रॉल जिसको बढ़ा हुआ हम बोलते हैं, थायराइड है, आर्थराइटिस है, इन सारी बीमारियों पर माधवबाग में ट्रीटमेंट होती है। और वो भी ये सारे ट्रीटमेंट बिना किसी शस्त्रक्रिया के पूरे तरीके से एक नेचुरल पद्धति से पंचकर्म के द्वारा की जाती है। तो जैसे आपने पूछा मिडिल क्लास के लोग, यस हमारे पास भी जो पेशेंट आते हैं मोस्टली मिडिल क्लास के पेशेंट रहते हैं, क्योंकि वही हमारा सोसाइटी में अगर हम देखें तो परसेंटेज वही ज़्यादा है फिलहाल में। तो ऐसे पेशेंट्स अगर आते हैं तो मैं यहाँ पे आपको बोलूँगी कि अगर कुछ पेशेंट ऐसे आते हैं जो बिलो पॉवर्टी के हैं या फिर जो लोग आर्थिक तौर से थोड़ा कमज़ोर हैं, तो ऐसे पेशेंट के लिए माधवबाग ने विशेष सुविधा उपलब्ध कराई है जिसको हम लिक्विलोन बोलते हैं। उसके थ्रू पेशेंट को जो ट्रीटमेंट रहता है वो लेने में बहुत आसानी जाती है, जिसमें पेशेंट को पूरा ट्रीटमेंट प्लान जो होता है वो तो ट्रीटमेंट पूरा ही मिलेगा उनको, बट उनको बहुत अच्छी सहूलियत मिल जाती है कि एक जो बड़ा चार्ज होता है वो उन्हें पे नहीं करना होता है। सुविधा अगर आप टाइम लिमिट अगर आप बोलेंगे तो जैसे बाहर से भी मैंने बात की कि ऑल ओवर इंडिया से पेशेंट आते हैं, तो यहाँ पर जो हमने OPD टाइमिंग रखा है वो हमारा है 9 to 6 OPD टाइमिंग है हमारा, बट पेशेंट हम यहाँ एडमिट भी करते हैं। तो दैट्स वाई जो एक ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल शुरू रहता है या फिर हॉस्पिटल अगर आप बोलेंगे शुरू रहता है तो यस 24/7 हॉस्पिटल चालू रहता है। तो अभी जिस समय हम देख रहे थे कि लॉकडाउन का समय था, जिस समय सब परेशान थे
और डॉक्टर से लेकर इवन पेशेंट, बाकी सारी भी आप फैकल्टी में देखेंगे तो काफ़ी टेस्ट का माहौल चालू था। और ऐसे समय में माधव बाग ने क्या काम किया, माधव बाग ने एक स्पेशल एडवांस टेक्निक जो है वो इंक्लूड की है, और स्पेसिफिक माधव बाग हॉस्पिटल कोंडाली में, जहां पर हम पेशेंट की वैसे तो अभी तक ट्रीटमेंट कर ही रहे थे, पंचकर्मा थेरेपी है, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन है, और इसके साथ में जो एडवांस टेक्निक हमने ऐड की है वो है 2D इको विद GLS। ये जो 2D इको है ये हमें हार्ट का जनरल कंडीशन जानने में मदद करता है, हार्ट की संरचना क्या है ये देखने में हमें मदद करता है। लेकिन इसके साथ जो GLS हमने ऐड किया है, वाकई ये काफ़ी एडवांस टेक्निक है, जिसमें हम ये देख सकते हैं कि पेशेंट की जो हृदय की मांसपेशी है, जो मसल्स हैं, उनको होने वाला ब्लड फ्लो कैसा हो रहा है, अगर किसी को हार्ट अटैक हुआ है या फिर ब्लॉकेजेस है तो उनके हार्ट में रक्त का प्रवाह कैसा चालू है, मांसपेशी कितना काम कर रही है, ये चीज़ हम देख सकते हैं। अगर कोई पेशेंट ऐसे हैं जिनको ये कोई हार्ट का प्रॉब्लम नहीं हुआ था बट उनको डायबिटीज़ है लंबे समय से, और ऐसे में अगर उनके हार्ट की जो मसल्स है वो कमज़ोर हो रही हैं क्या, ये चीज़ हम इस GLS के द्वारा देख सकते हैं। तो GLS मतलब होता है ग्लोबल लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेन। ये एक वैल्यू होती है जो हमें ये सारे जो मैंने अभी फैक्टर्स बताए ये दिखाती है। इसकी नॉर्मल वैल्यू होती है -17 से लेकर के -21। अगर ये -17 के ऊपर है तो इसका मतलब है कि आपका जो हार्ट है वो बहुत अच्छा है, आपका जो हार्ट है उसको होने वाला ब्लड फ्लो अच्छा है, वहाँ पर ब्लॉकेजेस जो है उसका प्रमाण कम है या फिर नहीं है, ये भी हम वहाँ पे कंसिडर कर सकते हैं। क्योंकि अगर आपके हृदय को होने वाला रक्त का जो प्रवाह है वो कम होता है तो वहाँ पे इस्चेमिया डेवलप होता है, और अगर इस्चेमिया डेवलप हुआ तो GLS ये कम आ जाता है। तो इसीलिए हमें इस 2D को भी GLS से ये पता चल जाएगा कि ऐसी कोई कंडीशन हार्ट में डेवलप हो रही है क्या, और इसे बढ़ाने के लिए मान लीजिए GLS आपका -17 से कम आता है तो इसे बढ़ाने के लिए हमें माधव बाग का जो हम अभी ट्रीटमेंट थेरेपी कर रहे हैं, जिसमें पंचकर्मा हम कर रहे हैं, संपूर्ण हृदय शुद्धिकरण जो प्रोसीजर कर रहे हैं, इससे हमने रिसर्च किया है कि बहुत ही अच्छे प्रमाण में ये GLS हमें बढ़ता हुआ दिखाई देता है। तो मैं बोलूँगी कि सभी पेशेंट के लिए एक सिंपल 2D इको टेस्ट के साथ में एडवांस जो अभी हमने GLS स्टार्ट किया है ये बहुत ही फायदेमंद होने वाला है, पेशेंट को इम्प्रूवमेंट देखने के लिए भी और ट्रीटमेंट करने के लिए भी। सर आप माधव बाग हॉस्पिटल में कितने दिनों से हैं? माधव बाग हॉस्पिटल में आज मेरा तीसरा दिन है। अच्छा, तो आपको यहाँ पे जो आपका इलाज चल रहा है तो वो किस प्रकार से है, यहाँ पे सुविधाएं कैसी है सुविधाएं यहाँ बहुत अच्छी हैं, सुविधाएं यहाँ बहुत अच्छी हैं। अच्छा, और लोग काफ़ी फेथफुल है, एक दूसरे के साथ बहुत मिलजुल के काम करते हैं, और डॉक्टर्स वगैरह भी। आपको घर जैसा माहौल लग रहा है, दवाखाने जैसा तो नहीं लगता है ना? बढ़िया। आपको किस चीज़ की शिकायत है? नहीं, हमको कोई शिकायत नहीं। अब ये किस दिन के बाद फिर वापस आना है। अभी हमारा फर्स्ट राउंड ट्रीटमेंट हुआ है, इसमें हमको सिर्फ इन्होंने रेस्ट दिया, रेस्ट देने के बाद पूरी मेडिसिन दी और 28 दिन के खाने का पूरा पैकेज दिया है, जो कि 28 दिन उसका इस्तेमाल करके और 21 दिन के बाद हम फिर इधर आएंगे और फिर हमारा ट्रीटमेंट एक्चुअल ट्रीटमेंट जो होना चाहिए, जिसमें योगा प्लस घूमना फिरना प्लस अपना मेडिसिन्स और क्या कमी बेसी है वो क्लियर करेंगे। ये सब प्रॉपर आप कहाँ से हो? हम प्रॉपर आए भोपाल बैरागढ़ से। मैं आर्मी में फोटोग्राफर हूँ भोपाल के अंदर। यहाँ का पता कैसे क्या चला आपका? यहाँ का पता हमारे अपने भोपाल में 1-2 ब्रांच हैं जो उसकी हैं, लैब अपनी लैब है इनकी, वहाँ जाके जब पता किया तो उन्होंने बता हमको 2 एड्रेस दिया था, एक ये वाला एड्रेस दिया था नागपुर का और एक दिया था पुणे का। तो हमने नागपुर प्रेफर इसलिए किया कि पास में भी है और यहाँ की रिपोर्ट में हमारे खुद बैरागढ़ के 4 आदमी चेकअप करा के गए थे। आपका नाम बता दीजिए। VK श्रीवास्तव, विजय कुमार श्रीवास्तव। कहाँ से? बैरागढ़। ऐसी ताज़ा खबरों की अपडेट के लिए आप देखते रहिए री इंडिया न्यूज़ और हमारे चैनल को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें।